ये पब्लिक 24/7 का चैनल है और इनके चैनल पे ये अश्विनी उपाध्याय है, जो कुछ एक कम्युनिटी के बारे में खास करके जो एक लफ्ज़ मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ये कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें बाज़ाहिर दिखने में तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के अल्फाज लगते हैं, लेकिन इनके जो अल्फाज हैं तकरीबन सभी कम्युनिटी सेम दोहराते हैं अपने लोगों के सामने। जैसे कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कोई शैतानी मुल्ला होगा तो वो ये सेम अल्फाज वो अपनी कम्युनिटी के सामने दोहराएगा। जैसे कि ईसाई कम्युनिटी में कोई पादरा होगा तो वो सेम अल्फाज अपनी कम्युनिटी के सामने दोहराएगा। अब इसी तरह ये अल्फाज एक हिंदू कम्युनिटी के सामने दोहरा रहे हैं, तो ये हमें ये मौका मिला है कि ये नफ़रत वाले अल्फाजों को समझे आप। अगर आप नफ़रत वाले अल्फाजों को नहीं समझते हैं तो लफ्ज़ नफ़रत भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है क़यामत के ज़माने का। ये आप समझ लीजिए, ये भगवत गीता वेदा में पहले ही बताया गया है कि नफ़रत जो है वो एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, क़यामत के ज़माने का एक बहुत बड़ा बिज़नेस है नफ़रत। इसको समझना है। अगर आप नफ़रत के बिज़नेस को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी जो है कहीं ना कहीं आप भी उसका शिकार होंगे। देखिए, ये नफ़रत वाला बिज़नेस है क्या, कैसे काम करता है। देखिए, अगर एक लेबर को आप एम्प्लॉय बनाते हो तो आपको 8 घंटे के 500 रुपये देने होंगे। लेकिन ये एक बिज़नेस ऐसा है कि आप नफ़रत उसके अंदर डालो, वो आपके लिए फ्री में काम भी करेगा और उल्टा 500 रुपये दे के भी जाएगा और वो अपनी जान भी आपके लिए देगा। लेकिन किसी की जान की अगर सिपारी लेना है तो आज के ज़माने में 5 करोड़ रुपए तो कम से कम लगते हैं, ठीक है। तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर वो किसी की जान लेगा तुम्हारे लिए, तो आपको डबल फ़ायदा हो रहा है। आपको 5 करोड़ रुपए की सेविंग भी हो रही है और उसका इल्ज़ाम आप पर भी नहीं आ रहा है, किसी और पे आ रहा है। तो ये इस तरह का गेम है। बस ये आपको सेकना है। देखिए, जैसे आपको तवा बना रहे हैं। एक हैदराबादी एक अल्फाज है, अबे तवा है क्या बोलते हैं, यानी कि किसी को कहते हैं तवा का मतलब ये होता है कि गरम तो आप हो रहे हो, रोटी किसी और की सेके जा रही है। यानी कि तवा जो है वो अपने आप को जलाकर किसी और के लिए रोटी सेकता है और वो रोटी वो खुद खाता भी नहीं है, खाता कोई और है। तो इसी तरह ये आपको तवा बनाकर अपनी रोटी सेके जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को, अपने फैमिली को, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को बचा सकोगे, अपने वक्त को, अपनी ज़िंदगी को बचा सकोगे। तो चलिए आइए इनके एक एक अल्फाज का समीक्षा करते हैं, एनालिसिस करते हैं और जायज़ा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने मतभेद दूर करिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आइए, एक साथ आवाज। देखिए, अपने मतभेद को दूर कीजिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आइए। पहले तो आपको ये समझना है सनातन धर्म है क्या। देखिए, सनातन धर्म तो किसी मज़हब का नाम नहीं है। सनातन धर्म कहते हैं आदम, जो अरबी में आदम कहते हैं, इंग्लिश में आदम कहते हैं और संस्कृत में शंकर कहते हैं। शंकर को बचाने के लिए, यानी कि शंकर के मज़हब को, अब शंकर का मज़हब क्या है, इंसानियत है। इंसानियत को बचाने के लिए सब एकजुट मिल जाइए। देखिए, यही अल्फाज अगर हम सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक हो जाए तो शैतानी कुव्वतें खुद ब खुद ख़त्म होगी। लेकिन यही अल्फाज ये दूसरे राग में राग रहे हैं। ये कह रहे हैं अपनी कम्युनिटी से कि आप मिलजुल के दूसरी कम्युनिटी को बर्बाद कीजिए। देखिए, पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि इंसान बजाते खुद एक कम्युनिटी है। इंसान खुद एक कम्युनिटी है। अब इंसान के अंदर भी ये डिवाइड करना चाहते हैं क्योंकि इनके मुफाद की चीज़ें इन्हें मिलना है और वो भी ऐसे मिलना है कि ये मेहनत ना करे, ये मेहनत ना करे, कोई और मेहनत करे
और फल इनको मिले, बिल्कुल तवे की तरह। तवा गर्म होता है, जलता है, रोटी बनाता है, लेकिन वो रोटी खुद नहीं खाता है, खाता कोई और है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रखर होके बोलिए, मुखर होके बोलिए। मैं अपने सभी 10,000 भगवत कथावाचक, राम कथावाचक, गीता का पाठ करने वाले सभी में, देखिए ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने सभी कथावाचक यानी कि भगवत गीता का नाम ले रहे हैं, श्री राम का नाम ले रहे हैं, हाँ, श्री कृष्णा का नाम ले रहे हैं। तो आप बताइए भगवत गीता किसके खिलाफ है? भगवत गीता उन शैतानी इंसानों के खिलाफ है, और ये 6000 साल पुरानी किताब है। भाई 6000 साल पहले तो कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ किताब ही नहीं है। तो अब इस किताब को ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी तरह कुरान तो अरब में आया था, वो तो अरब कम्युनिटी के खिलाफ थी, लेकिन कुछ लोग कुरान को हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह बाइबल तो सीरिया में आया था, या बैतुल मुकद्दस की तरफ आया हुआ था। अब वहाँ तो उस वक्त ना कोई हिंदू था और ना कोई मुस्लिम थे, मतलब लफ्ज़ मुस्लिम नहीं था, अरबी में बिलीवर्स थे, लेकिन वो था। लेकिन वो ईसाई लोग क्या करते हैं, उसको जो है मुस्लिम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको समझना है ये बात। अब श्री राम ने किसके खिलाफ लड़ाई की? श्री राम ने हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई की, क्योंकि रावण जो है वो ब्राह्मण था, कट्टर ब्राह्मण था, और हिंदू राष्ट्र बना के बैठा हुआ था। तो श्री राम हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई की श्री राम ने। लेकिन अब यहाँ पर ये हिंदू का नाम लेकर हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, श्री राम को भी मुस्लिम के खिलाफ बता रहे हैं। देखिए किस तरह एक चालाकी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको समझना है। क्योंकि अब देखिए, मेरे जज्बात के अल्फाज शायद आपको नहीं समझा पा रहे होंगे, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल, मैं चाह रहा हूँ कि आपको साइकोलॉजिकल जो गांठ है उसमें से आपको निकाला जाए। देखिए श्री राम की पूरी जंग जो है हिंदुओं के खिलाफ थी, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई की। श्री कृष्णा की जंग जो है वो पूरी की पूरी हिंदुओं के खिलाफ थी। कंस जो है वो हिंदू राष्ट्र था, उसके खिलाफ थी। अच्छा, भगवत गीता का जो सार है वो इंसान के अंदर छुपे हुए शैतानी इंसानों के खिलाफ है। तो अब यहाँ पर देखिए वो जो गाइडेंस है कितनी इम्पोर्टेंट है, और उस गाइडेंस को ये पूरा को पूरा एक मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये आपको समझना है, ये सिर्फ आपको तवा बना रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं? तवा बना रहे हैं। आप जलाएंगे, आपको रोटी खाएंगे ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कथावाचकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने मतभेद दूर करिए, एक साथ प्रखर होके बोलिए, एक साथ मुखर होके। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अपने मतभेद दूर कीजिए, एक साथ बोलिए। हाँ, ये खुद कह रहे हैं कि एक साथ बोलिए। तो भाई इंसान एक कम्युनिटी है, यही अल्फाज इनको ऐसा बोलना चाहिए था कि भाई सारे इंसानों मिल जाओ, सब अपने भेदभाव छोड़ दो, पहले यह इंसानियत को बचाओ, ये कहना चाहिए था इनको। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी को ही सिर्फ इंसान बना रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी को इंसान से बाहर शैतान बना रहे हैं। और ये काम जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी मुल्ला मुल्ली, पादरा पादरी और पुजारा पुजारी सभी लोग ये काम करते हैं। तो ये समझना है, ये तीनों मिलके आप मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसीलिए आप अपनी मजहबी किताबों की तरफ आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आवाज उठाइए, घटिया कानूनों को बदलने और नया कानून बनाने की मांग करिए। मैं अभी अपने सभी 5 लाख सन्यासियों से जो अलग अलग अखाड़ों में बटे हुए, सबसे कह रहा हूं, बटिए मत, एक साथ आइए, एक साथ आवाज उठाइए। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो सन्यासी, मतलब सन्यासी बने हुए। अब आप मेरे को ये बात बताइए, भगवत गीता का चैप्टर नंबर 18 ये कहता है कि जो आदमी सन्यासी बनता है वो महामूर्ख है और वो धर्म के बाहर हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, उसी सन्यासी को ये धर्म के अंदर बता रहे हैं। और धर्म के अंदर कैसा बता रहे हैं कि जैसा कि ये सन्यासी नेता हैं,
जबकि धर्म ने उनको कहा कि ये अधर्मी हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ये भगवत गीता वेदा का मतलब ये उनकी तालीम है, ये उनका ऑर्डर है। तो इन्होंने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हिंदुइज्म के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ। इन्होंने तुम्हें इस हिंदुइज्म को आज़ाद कराना होगा, और हिंदुइज्म कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं है। हज़ारों साल से जब ख़त्म नहीं हुआ तो अब कौन ख़त्म करेगा? ये सिर्फ आपको वर्गला रहे हैं। ये हिंदुइज्म बिल्कुल नहीं है। देखिए, सन्यासी बनना ये शैतानी काम है भगवत गीता की नज़र में, वेदा की नज़र में, पुराना की नज़र में और उपनिषद की नज़र में। अब उस सन्यासी को जो शैतानी काम है मज़हब के अंदर, उनको इन्होंने लीडर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? लीडर नहीं, लीडर बनाया हुआ है, नेता बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये शैतानी लोग हैं जो हिंदू मज़हब के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। तो इसी तरह मेरे भाइयों बहनों, कुछ लोग मुस्लिम में भी इसी तरह के लोग हैं, कुछ ईसाइयों में भी इसी तरह के लोग हैं। ये आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग करिए, धर्मांतर नियंत्रण कानून। देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि समान शिक्षा की मांग कीजिए, समान शिक्षा की। अरे भैया, समान शिक्षा की मांग तो सभी लोग कर रहे हैं भाई। 30,000 साल से या 40,000 साल से तो सिर्फ मतलब इनके अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हिंदू अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो मैं भी हिंदू अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस इतना ही है। बल्कि सारी जाति एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। अपने नाम कोई भी इंसान अपने आप को कुछ पुकारे अपने आप को, तो वो बदल नहीं जाता, वो इंसान ही रह जाता है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो समान शिक्षा कौन नहीं कर रहा है? 40,000 साल से तो हिंदू ही थे ना। अब ये 1000 साल से, देखिए 1000 साल से मुस्लिम आए, ठीक है, और एक 1500 साल से ईसाई आए। 1000 साल से मुस्लिम आए, 1500 साल से ईसाई आए। तो 40,000 साल से तो समान शिक्षा के कौन खिलाफ है? तो यहाँ पर समान शिक्षा के खिलाफ ये शैतानी हिंदू लोग समान शिक्षा के खिलाफ है, जो अपने इनको मजहब ने बाहर कर दिया, लेकिन ये पूरे मजहब के ऊपर ही कब्जा कर लिए हैं। जैसे सन्यासी बनना ये शैतानी काम है भगवत गीता के नज़र में, लेकिन ये सन्यासी ही पूरे मजहब के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह आपको सारी चीज़ें समझना है कि यहाँ जो ये बात कह रहे हैं वो बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन उस बात को किस कॉन्सेप्ट में बोला जा रहा है ये भी समझना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की मांग करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए, अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, नशे के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए। मैं अपने सभी 5 लाख पंडा पुजारी जो अलग अलग मठ मंदिरों में हैं, जो अलग अलग मंदिरों में हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर, देखिए ये सभी 5 लाख पुजारी जो अलग अलग मंदिरों में हैं उनको ये कह रहे हैं, भाई मंदिर तो ईश्वर का घर है, ये मंदिर में कैसा ये लोग मंदिरों पे कब्जा किए हुए हैं। देखिए, मंदिरों को आज़ाद करवाना ज़रूरी है। मंदिर किसी की जागीर नहीं है, इसी तरह मस्जिद भी किसी की जागीर नहीं है, इसी तरह चर्च भी किसी की जागीर नहीं है। ये इंसान के लिए बनाया गया है। 40,000 साल से ईश्वर मंदिर बनाते आ रहे हैं, ये इंसानों की भलाई के लिए, ताकि एक गरीब इंसान को सहारा मिले, और वो छोटा सा सहारा उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। इसी तरह चर्च है और इसी तरह मस्जिद है, लेकिन आज चर्च, मस्जिद, मंदिर के ऊपर शैतानी लोगों का कब्जा है। ये सिर्फ अब जब इनको ज़रूरत पड़ती है बात करने की, ये खोलते हैं, अंदर बैठते हैं, वहाँ के पानी का, वहाँ के फ़ैन का आनंद लेते हैं, अपनी अपनी हिसाब से बातें करते हैं, चले जाते हैं। जब कोई गरीब आता है मस्जिद के बाहर या मंदिर के बाहर या चर्च के बाहर, उसे मस्जिद के बाहर खड़े भी नहीं होने देते, जबकि ये मस्जिद, मंदिर, मस्जिद ये तीनों की तीनों गरीब लोगों की जागीर है। जब
अवतारों के वक्त में, पैगंबरों के वक्त में, प्रॉफिट के वक्त में ये मुसाफिर लोग इसमें रहा करते थे, गरीब लोग इसमें रहा करते थे। ये गरीब लोगों का ठिकाना था, ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पर कुछ बेसहारा लोग जिनको खाना नहीं है वो यहाँ पर रहते हैं, चलिए हम अपना थोड़ा खाना बचाकर या अपनी बासी खाना ही इनको ले जाके खिलाएं। तो ये इस तरह उस इंसानियत को बचाने के लिए एक पूरा एक ज़बरदस्त प्रोसेस था, ये इंसानों की, एक ज़रूरतमंद इंसानों की मदद करने के लिए। लेकिन आज ये चीज़ों अमीरों का क्लब बन चुका है। अमीर अपने मर्जी से इसे खोलते हैं और अपने मर्जी से इसे बंद करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इनके अल्फाज गलत नहीं है, अल्फाज इंसानियत के लिए है, मतलब होना चाहिए, लेकिन ये इंसानियत के लिए अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आइए, एक साथ आवाज उठाइए, क्योंकि अगर हिंदू खत्म हो जाएंगे तो मठ मंदिर भी खत्म हो जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएंगे तो शंकराचार्य की चारों पीठ खत्म हो जाएगी, वहां अवैध कब्जा हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए, ये कह रहे हैं कि हिंदू खत्म हो जाएंगे। अरे भैया, हिंदू कैसे खत्म होंगे? पूरी दुनिया हिंदू ही तो है। पूरा दुनिया में जो फर्स्ट सिविलाइजेशन कल्चर था वो हिंदू था। अगर एक कंपनी है डीएनए ट्री के नाम से, अगर आप किसी का डीएनए करवा दें तो आपको पता चलेगा कि कनेक्शन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कनेक्शन कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो हिंदू कहाँ से खत्म होंगे? ये आप ज़बरदस्ती नैरेटिव जो लगा रहे हो हिंदू खत्म होंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये अल्फाज सेम टू सेम कुछ शैतानी मुल्ला मुल्ली भी इस्तेमाल करते हैं कि मुस्लिम ख़त्म हो जाएंगे, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह सेम अल्फाज कुछ पादरा पादरी भी इस्तेमाल करते हैं कि ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी, क्रिश्चियन ख़त्म हो जाएंगे, और वो फिर अपने कम्युनिटी को फ्री ऑफ चार्ज के ज़रिए तवा के जैसा इस्तेमाल करते हैं। गरम तो ये होते हैं और रोटी ये खाते हैं। तो ये तवे का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझिए और तवा मत बनिए फ्री में। अगर तवा बनना भी है तो आप लेबर चार्ज लीजिए। आप बोलियो एक आदमी को मारने के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए दीजिए, अब मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूं तो आप मुझे कम से कम 500 रुपए दीजिए। आप बोलिए, देखिए ये कैसा भाग जाते हैं। तो को देखिए, हम सब हिंदू हैं, पूरी दुनिया हिंदू है। हिंदू ही तो थे दुनिया में, और कौन था? फर्स्ट सिविलाइजेशन तो हिंदू ही था। तो कहां से खत्म होंगे भैया? ये कौन से टाइप का नैरेटिव है? ये सिर्फ एक जज्बाती नैरेटिव है, एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव है, एक जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये उसके लिए है। ये आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू खत्म हो जाएंगे तो न मंडलेश्वर बचेंगे, न महामंडलेश्वर बचेंगे, न आचार्य बचेंगे, न आचार्य सभा बचेगी, सब खत्म हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े आश्रम बने हैं, जो बड़े बड़े मठ बने हुए हैं 400 कमरे 500 कमरे के, वहां कब्जा हो जाएगा। देखिए, कोई मठ खत्म नहीं होगा, ना आचार्य आचार्य कहते किसके हैं, किसे कहते हैं? देखिए, आचार्य कहते हैं जो मजहब को सिखाने वाला हो, यानी कि मजहब को बताने वाला हो। तो अभी कभी मजहब को बताने वाले खत्म हो गए? बस उनका नाम चेंज हो जाएगा या फिर उनकी लैंग्वेज चेंज होगी। उनकी लैंग्वेज तुर्की में होगी, या फिर उनकी लैंग्वेज पश्तो में होगी, या फिर उनकी लैंग्वेज हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। लेकिन ना आचार्य कभी खत्म होंगे, ना मठ कभी खत्म होंगे। देखिए, मठ 40,000 साल से चल रहे हैं, तो मठ कभी खत्म हुए हैं क्या? तो भैया ये आपको समझना है। कुछ लोग बड़े चालाकी से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपका जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ये कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू खत्म हो जाएगा तो कोई कथा सुनने नहीं आएगा। हिंदू खत्म हो जाएगा तो जितने 5 लाख
सन्यासी हैं, इनको भी भगवा उतार दिया जाएगा, इनको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, भगवा उतार दिया जाएगा। देखिए जो भगवा कलर बोलकर जो इन्होंने बनाया है वो क्या मजहब में है कि भाई भगवा कलर का ही होना चाहिए बोलकर? फिर ये कहाँ से आया भगवा कलर का ही होना चाहिए बोलकर? देखिए जो भगवा कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझने की ज़रूरत है। देखिए जो हमारी जो 40,000 साल पुरानी जो किताबें हैं वो असल में क्या बोलते हैं, लिखने का सामान नहीं था तो चमड़ों पे लिखी जाती थी। किस पे लिखी जाती थी? चमड़ों पे। और जो चमड़े का कलर भगवा कलर का हुआ करता था वो चमड़ा मजबूत और टिकाऊ रहता था। वो चमड़े के ऊपर अगर लिख दिया जाए तो वो चमड़े की लिखाई खराब नहीं होती थी। तो ये वो भगवा कलर का ये वो कॉन्सेप्ट है कि वो जो चमड़े पे लिखा जाता था वो चमड़े पे लिखा जाने का कॉन्सेप्ट है। भगवा कलर कोई मजहबी निशानी नहीं है। अब इन्होंने देखिए ज़बरदस्ती भगवा कलर को एक मजहबी निशानी बना दिया है, एक मजहबी भगवान बना दिया है। और रहा मठ का सवाल, देखिए ये मठ ही थे जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा और ये मठ ही है जिंदा रखेंगे और ये मठ ही है जो जिंदा रहेगा। कोई मठ को ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, ज़बानें बदलती रहेगी। देखिए पहले हम पहलवी बोल के ज़बान थी, संस्कृत से पहले वो इस्तेमाल करते थे पहलवी, फिर संस्कृत इस्तेमाल करने लगे। अब संस्कृत ज़बान जो है पूरी दुनिया में एक ऐसी वाहिद ज़बान है जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। जितनी भी ज़बानें हैं वो संस्कृत से निकलती है और संस्कृत के अल्फाज उन सारी ज़बानों में हैं। बल्कि आप हैरान होंगे, जो लफ्ज़ कुरान है वो लफ्ज़ कुरान भी संस्कृत अल्फाज है और लफ्ज़ उर्दू जो है वो भी संस्कृत अल्फाज है। हाँ, अच्छा, लफ्ज़ इब्राहिम वो भी संस्कृत अल्फाज है, लफ्ज़ इंसान वो भी संस्कृत अल्फाज है, लफ्ज़ इब्लिस वो भी संस्कृत अल्फाज है, लफ्ज़ अल्लाह वो भी खुद संस्कृत अल्फाज है, लफ्ज़ ला वो भी संस्कृत अल्फाज है। अल्लाह का जो ओरिजिनल नाम है ला है, जिसको हम आमतौर पे लॉ बोलते हैं। देखिए आज तक वो जिंदा है, तो कोई ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये सिर्फ एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने की नैरेटिव है और ये नैरेटिव सारे मज़हबों में सारे मज़हबों के अंदर ये नैरेटिव चालू है। देखिए मस्जिद में अगर कोई मुल्ला मुल्ली है और वो तकरीर करता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है, ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो सब में पहले से तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की मदद करे। लेकिन वो लोगों की मदद करने की बजाय अपने एसी के कमरे में जाके आराम करते रहता है तकरीर देने के बाद। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर वो इतना सीरियस है तो उसे खुद जाके उस सीरियसनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करके एसी के कमरे में जाके अपना एसी बीसी लगा के, मतलब मस्जिद के अंदर भी एसी है, चर्च में भी एसी है और मंदिरों में भी एसी है, तो एसी के कमरे में सोया हुआ है। तो आपको तवा बना जा रहा है, आपको जलाया जा रहा है और जो रोटी बन रही है आपके ऊपर वो ये लोग खाएंगे, आप खुद भी नहीं खाएंगे। बल्कि तवे को जिस तरह एक कोने में रखा जाता है उसी तरह आपको एक कोने में रख देंगे और ये हो रहा है आज के ज़माने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ। अफगानिस्तान में जो पहले भारत का हिस्सा था, न वहां शंकराचार्य बचे हैं, न महामंडलेश्वर बचे हैं, न मठाधीश बचे हैं, न कोई कथावाचक बचा है, न वहां कोई पंडा बचा है, न कोई पुजारी बचा है, सब खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था वहां पे भी देखिए ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान इंडिया यानी कि मतलब भारत का हिस्सा था। अब यहाँ पर दोगलापन देखिए। अब इनके चैनल पर कहीं मतलब बहुत सारे ऐसे तकरीर है जो ये मुगल को बाहर का बताते हैं। अब यहाँ पर ये खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था और वहाँ पे कोई नहीं बचा। अरे भाई कोई नहीं, कैसा नहीं बचा कोई? अफगानिस्तान में इतनी जो आबादी है वो कौन सी है? हिंदू आबादी तो है। अगर वो अपने आप को अफगानी कह रहे हैं
तो इसमें गलत क्या है? और वो आज भी हिंदू का जो दबदबा है वो बना के रखे हैं दुनिया में। कोई दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी, देखिए 3 मर्तबा, अभी मतलब आज इस सेंचुरी में 3 मर्तबा पूरी दुनिया की ताकत मिलकर अफगानिस्तान पे हमला की। 3 बार पूरी दुनिया की ताकत मिलकर। अब ब्रिटेन ने पूरी दुनिया की ताकत को जमा करके अफगानिस्तान पे हमला किया, बल्कि उनके पास उस वक्त तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। देखिए अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया में मिलके ताकत, पूरी ब्रिटेन ने पूरी दुनिया की ताकत को जमा करके अफगानिस्तान पे हमला किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उस वक्त तो अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था। अच्छा, रशिया ने पूरी ताकत को मिलाकर अफगानिस्तान पे हमला किया, हाँ, तो भी वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं, हार ही मिली। इसी तरह अमेरिका ने पूरी टेक्नोलॉजी के साथ पूरी दुनिया को साथ में मिलाकर हमला किया, फिर भी कुछ नहीं मिला, मतलब हार गए। तो वो हिंदू ही तो कौम है जिसकी वजह से आज वो जिंदा हैं। यानी कि हिंदू की ताकत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इस तरह ज़बरदस्त और मजबूत है। राम के वक्त में भी, कृष्णा के वक्त में भी हिंदू कौम को किसी ने हरा नहीं सका। पांडव के वक्त में भी पूरी कौरव पूरी दुनिया की ताकत को ले आया, उस वक्त पांडव को हरा नहीं सका। तो आज भी वो कौम जिंदा है, तो हिंदू को कोई ख़त्म नहीं कर सकता और ना ख़त्म होंगे। और ये हिंदू ही कौम है जो बाद में बैतुल मुक़द्दस को भी आज़ाद कराएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये किस तरह का ये अल्फाजों को इस्तेमाल करके बस आपकी लेस इन्फॉर्मेशन, जो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से बस आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। बस ये एक वो गेम है। तो बस आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करना है। अगर आप इन्फॉर्मेशन हासिल करोगे तो इन शैतानी लोगों के चक्कर से बाहर आ सकते हो, वरना ये शैतानी लोग मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी है और हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी है, ईसाई कम्युनिटी के अंदर भी है, इसी तरह सिख कम्युनिटी के अंदर भी है, इसी तरह तमिल कम्युनिटी के अंदर भी है, इसी तरह मिज़ो कम्युनिटी के अंदर भी है। हर कम्युनिटी के अंदर ऐसे सेम लोग मौजूद हैं और ये सेम नैरेटिव वो गाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने कहा पाकिस्तान को, अरे भाई पाकिस्तान ही तो हिंदू है, हाँ? और काल्की अवतार जो है वो हिंदू ही के तो आखिरी अवतार है। यानी कि अब यहाँ समझना ये है कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करेगा वो कामयाब होगा, जो हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मठ थे, वहां पे मंदिर थे, वहां मठाधीश थे, वहां आचार्य थे, कथा करने वाले थे, सारे खत्म हो चुके। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, अभी देखते देखते बहुत जल्दी ही वहां के सारे मठाधीश वहां से गायब हो जाए। देखिए, इन्होंने खुद कहा कि बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा था तो बांग्लादेश को किसने अलग किया? क्या बांग्लादेश की कोई आर्मी थी? क्या वहाँ पर कोई लड़ाई हुई कि भाई आप अलग हो जाओ? नहीं। फिर किसने अलग किया बांग्लादेश को? इसी तरह पाकिस्तान की कोई आर्मी थी कि आप अलग हो जाओ बोलकर वहाँ पर लड़ाई हुई? नहीं हुई। तो किसने अलग किया? इसी तरह जो है अफगानिस्तान की कोई आर्मी थी, कुछ थी कि आप अलग हो जाओ, तो किसने अलग किया? भाई ये समझने की बात है, अलग किसने किया जब वहाँ पर कोई आर्मी नहीं थी, कोई लड़ने वाला नहीं था। देखिए इंडिया के जो लोग हैं वो मतलब ब्रिटेन से लड़ाई की है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी बनाई थी और उनको समझ में आ गया कि भाई अब इंडिया की अपनी आर्मी बन रही है तो हमारी खैर नहीं है। और ये जो हम जिसको आर्मी समझ रहे हैं ये भी सुभाष चंद्र बोस के अंडर के लोग हैं और ये हमें रातों रात भी गायब कर सकते हैं एक साथ, तो इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। तो वो भाग गए। तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ तो जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग थे उन्होंने ही अफगानिस्तान बनाया, जो अपने आप को शैतानी जो हिंदू थे उन्होंने ही पाकिस्तान बनाया।
अच्छा, 2 मरतबा बांग्लादेश इंडिया के कब्जे में ही था। 2 मरतबा बांग्लादेश को, अपने आप को शैतानी हिंदुओं ने ही बांग्लादेश को अलग से बनाया। अब मालदीव्स भी 2 मरतबा इंडिया के कब्जे में आना चाहता था, इंडिया में आना चाहता था, फिर भी उनको इसी तरह मालदीव्स को बनाया गया। इसी तरह श्रीलंका का खिसाब है, श्रीलंका को भी इसी तरह बनाया गया। तो भैया आखिर ये कौन से टाइप की स्टोरी आप बयान कर रहे हो? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ नॉलेज कम होने की वजह से, इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से आपको बेवकूफ़ बनाने का चक्कर चल रहा है। तो आपको नॉलेज हासिल करना है तो आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और नॉलेज हासिल करने की सही किताब भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद है, उसके बाद बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, उसके बाद कुरान है, उसके बाद हदीस है, उसके बाद फिर मॉडर्न साइंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने वहां पे कथावाचक हैं उनको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जितने वहां सन्यासी हैं उनको भी कन्वर्ट। और भाई ये लफ्ज कन्वर्ट कौन इस्तेमाल करता है? देखिए, लफ्ज कन्वर्ट ये बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं, कोई इंसान कन्वर्ट नहीं होता। देखिए, इंसान का खून एक है, इंसान की जो औरतों की जो योनि है वही है हज़ारों सालों से, मर्दों का जो लिंग है वो भी हज़ारों सालों से वही है, और हर कम्युनिटी में वो सेम टू सेम है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कन्वर्ट का चक्कर क्या है? देखिए, किसी अवतार ने, ना राम ने, ना कृष्णा ने, ना पांडव ने, ना जीसस ने, ना मोजिस ने, ना मोहम्मद ने, और ना मोहम्मद के मानने वालों ने कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, कन्वर्ट कभी नहीं किया। तो आखिर ये लफ्ज़ कन्वर्ट ये किसने ईजाद किया? तो लफ्ज़ कन्वर्ट ये ईजाद किया बिजनेसमैन वालों ने। बिजनेसमैन का, बिजनेस कॉन्सेप्ट का ये लफ्ज़ है कि भैया आप उसको कन्वर्ट करो तो वो हमारी, उसकी प्रॉफिट भी हम रख लेंगे, उसकी मेहनत भी हम रख लेंगे। तो उसकी मेहनत को चुराने के लिए ये लफ्ज़ कन्वर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ये लफ्ज़ कन्वर्ट सभी धर्म में, सभी शैतानी मुल्ला मुल्ली, शैतानी पादरा पादरी, शैतानी पुजारी पुजारा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अल्फाजों से बचिए भैया, और ऐसे अल्फाजों को समझिए। ऐसे अल्फाज ही तुम्हें समझने नहीं देते हैं कि असल में पीछे से हकीकत हो क्या रहा है, हमें तवा किस तरह बनाया जा रहा है। जलाएंगे हमें और रोटी खाएंगे ये, नहीं कि रोटी सेकेंगे हम और खाएंगे ये। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और मैं समझता हूँ अब जितनी अल्फाज इन्होंने अभी यहाँ पर बयान किए हैं, पूरी अपनी स्पीच में, पूरी 10 मिनट की स्पीच में यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इन्होंने। तो इसका मैं समझता हूँ इनके सवालों का, इनके एतराज़ात का मैंने एक बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दे दिया है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आया, या कोई उस तक मैं नहीं पहुँचा, तो वो अपने सवालात, अपने एतराज़ात मुझे व्हाट्सअप कर सकता है या कमेंट में लिख सकता है। तो सभी हिंदुओं से निवेदन है कि ये वीडियो ज़रूर देखिए और हिंदुस्तान को, हिंदुइज़्म को, सनातन धर्म को बचाइए ऐसे शैतानी लोगों से। हमारा नारा है, आओ सब हिंदू बने, गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। हिंदू कभी ख़त्म नहीं हुए थे, और ना ख़त्म होंगे, और ना ख़त्म हो सकते हैं। हिंदू, देखिए हिंदू की शान अफ़गानिस्तान में मिलेगी आपको। आज भी पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान से डरती है, यही वो हिंदू की शान है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं समझता हूँ कि अब मतलब सवाल जवाब ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, तो हम फिर इनके और भी सवालात हैं तो उनके जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह आप उसको ज्वाइन कीजिए।